दो चरों वाले रैखिक समीकरण के भाग 5 में मैं कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बता रहा हूं। ध्यानपूर्वक देखिएगा। प्रश्न है, रैखिक समीकरण 3x ऋण y बराबर 2 का एक अद्वितीय हल है तो x y कौन सी संख्या है। x y वास्तविक संख्याएं होंगी। वास्तविक संख्याएं होंगी। क्योंकि चूंकि रैखिक समीकरण रैखिक समीकरण 3x ऋण y बराबर 2 में किसी भी वास्तविक संख्या x के संगत एक वास्तविक संख्या y होती है। और यह x y का युग्म समीकरण 3x ऋण y बराबर 2 का एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल है। इसलिए इसके अपरिमित रूप से अनेक हल भी होंगे। अनेक हल हो सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि x y वास्तविक संख्याएं होंगी और इसके ये एक अद्वितीय हल है और अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ये ध्यान रखेंगे। दूसरा प्रश्न है, किसी पूर्ण संख्या के तिगुने में 15 जोड़ने पर। अब यहां प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ना है कि किसी पूर्ण संख्या के तिगुने में 15 जोड़ने पर 93 प्राप्त होता है तो वह संख्या बताओ। प्रश्न को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, पढ़ेंगे तो स्पष्ट है कि पहले तो अपन मान लेते हैं कि माना कि पूर्ण संख्या, क्योंकि पूर्ण संख्या दी नहीं है, हमें मानना पड़ेगा पूर्ण संख्या x है। ये इसको अपन ने मान लिया। अब हमें पूर्ण संख्या मिल गई x के रूप में। अब आगे क्या लिखा है कि किसी पूर्ण संख्या के तिगुने में। तिगुना मतलब पूर्ण संख्या का तिगुना कितना हुआ, तिगुने में तिगुना हो गया 3x। तो 3x में 15 जोड़ने पर 15 जोड़ दिया, कितना प्राप्त होता है 93 प्राप्त होता है। तो वह संख्या ज्ञात करो। अब देखिए कि अपना समीकरण बन गया। अब इसमें सिर्फ x का मान आपको निकालना है। तो x का मान निकाला जा सकता है। यहां 3x बराबर 93 ऋण 15 कर दीजिए, पक्षांतर कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा, 93 में से 15 जाएंगे, यहां घटा के देख लीजिएगा। 93 में से 15, यहां 3 से 5 नहीं घटते हैं तो एक हासिल लेंगे, हो जाएगा कितना 13। 13 में से 5 गए, 8 बचेंगे। फिर
यहाँ हासिल ले ली थी तो यहाँ 8 बचा, 8 में से 1 गए तो 7 बचेंगे। तो इस प्रकार 78 आएगा। अब 78, अब अपन को क्या करना है, x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, x बराबर त्रियक गुणा हो जाएगा 78/3। अब 3 से आप काट दीजिए, यहाँ देखे मैं काट रहा हूं, 3 एकम 3, ये 7 लिखा है तो 3 दूनी 6, 1 बचा, 18 हो गए, तो 3×6 18। इस प्रकार x बराबर 26 आ जाएगा और यही आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न को करना है। अब आगे का प्रश्न देखिए, समीकरण आगे का प्रश्न जो है, समीकरण ax धन b बराबर 0 का हल क्या होगा। ax धन b बराबर 0 का हल क्या होगा, हल निकालना है यहाँ पे। तो दिया क्या है, ax धन b बराबर 0। यहाँ इसको अपन, इस समीकरण को अपन लिख सकते हैं ax बराबर b, यहाँ ऋण b, ax बराबर ऋण b आ गया। क्या किया हमने, इसको बराबर के उस साइड ले गए, मतलब पक्षांतर किया, तो ये धनात्मक चिन्ह बदलेगा और ऋणात्मक हो जाएगा, ऋण b आएगा। अब आप आगे देखें, इसको इस रूप में लिखा जा सकता है, x बराबर ऋण b/a। ये क्या है, त्रियक गुणा होगा, यहाँ नीचे पहुंच जाएगा। तो x बराबर ऋण b/a, ये समीकरण ax धन b बराबर 0 का हल होगा। यहां लिख सकते हैं कि ax धन b बराबर 0 का हल x बराबर ऋण b/a होगा। यही आपका आंसर है। इस तरीके से ये प्रश्न आपको ध्यानपूर्वक करना है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।